हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ पर आप नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका ही चैनल है और आपके ही लिए बना है। आपके लिए जो भी अपडेट्स होते हैं, जो कि अच्छे खासे अपडेट्स होते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई शेयर के बारे में बता दूंगा और आपको यहाँ पर पता तो चले ना। क्योंकि क्या होता है, किसी के पास हमारे यहाँ जो यूट्यूब का कोई भी हमारा भाई जो वीडियो देख रहा है, उसके पास किसी के पास जो मैं बताता हूँ वो शेयर हो सकता है। उस कंपनी के लिए कुछ बैड न्यूज़ हो सकती है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या हो जाता है उसके पोर्टफोलियो पे। और जो उसे एग्जिट करना है या नहीं है बोल, तो उसका डिसीजन पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपनियों के कुछ इशू चालू होते हैं, वो आपको पता नहीं होता। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पर अपलोड करता हूँ और जो अपडेट्स होते हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसे ही तरीके से जिसके पास कुछ शेयर किस कंपनी के होंगे, बैंक सेक्टर से रिलेटेड है, ऐसा क्या अभी बैंक सेक्टर में हो रहा है उसके बारे में आपको बता दूं। और इतनी गिरावट का क्या रीज़न है ये आपको किसी को पता नहीं होगा, तो ये भी बता देता हूँ। बहुत कुछ अच्छी खासी जो गिरावट इस कंपनियों में दिख रही है आपको बैंक सेक्टर से। एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, आप यहाँ पर देख लेना। जो भी बैंक्स है पूरी तरीके से प्राइवेट हो या अपने पब्लिक बैंक्स, एसबीआई भी, ये सभी बैंकों में आपको बहुत ज़्यादा गिरावट दिख रही है। तो यहाँ पर गिरावट का रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, आपको जो पूरा तरीके से एनालिसिस और कंपनी में कौन से हमने एग्जिट करना है या हमको और भी और गिरते हुए बैंक सेक्टर दिख सकता है। तो यहाँ पर रिमेंबर करना, कुछ इतनी बढ़िया और कुछ जो न्यूज़ है वो जो जितना इम्पैक्ट कर रही है जो बैंक सेक्टर पर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं बैंक सेक्टर के बारे में। फर्स्टली मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ जो कि उसके बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो बैंक सेक्टर पे कर रही है वो न्यूज़। अब यहाँ पर फोकस कर लेना। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बैंक सेक्टर कितना गिर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक सेट्स कितने पर, मैं लगभग बोलता हूँ ना, जब मैं देखता हूँ तब से 1200-1100 रुपये के ऊपर एचडीएफसी बैंक का शेयर चलता है, उससे भी ज़्यादा। और अभी देख लेना कितने 850 रुपये पर आकर रुक गया है, उससे भी कम नीचे जाएगा। और भी एक्सिस बैंक देखने ला, आईसीआईसी बैंक देखने ला, दोनों भी कितने लगभग ईच बैंक कितने, तो 6% डाउन चल रही है। 6% देख सकते हैं आप कितना बड़े अमाउंट हो सकती है। 6% मीन्स यहाँ पर अभी देखना व्हाट्स स्पोकिंग बैंक्स। अब जो बैंक्स क्या बता रहे हैं, जो बैंक्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर ये याद रखना, जो बैंक सेक्टर है वो बैंक सेक्टर में इतना जो बड़ा गिरावट का आने का रीज़न है फाइनेंस मिनिस्टर का डिसीजन। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि मैं आपको ये पढ़ के भी दिखा दूंगा बाद में से, बस फर्स्टली जो आर्टिकल का जो मेन मोटिव है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सबको पता होगा जो कंपनीज होती है, कंपनी क्या करती है, जो बैंक क्या करती है, तो लोन प्रोवाइड करती है। या बैंक हो या कोई हम जैसे पर्सन हो, हम क्या कर लेते हैं, कुछ हाउस लेने के लिए या कुछ हमारे लिए जो प्राइवेट काम होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, तो लोन्स लेते हैं। अब क्या करते हैं, लोन लेने से पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमारी खेती हो या हमारी जो प्रॉपर्टी या कहा कि ज़मीन जायदाद जो भी चीज़ होती है हम वहाँ पर गिरवी रखते हैं। अब ये जो जो चीज़ गिरवी रखने वाली होती है वो पूरी तरीके से कंपनी की जो बैंक है, वो बैंक को क्या होते हैं, पूरी तरीके से राइट्स होते हैं, वो पूरी तरीके से जो बेच कर पैसा निकाल सकती है। कभी हम ऐसा कर दिए, हमने 2 ईयर का टाइम ले लिया कभी बैंक से, और बैंक को हमने जाकर कभी बात भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं पेड किया और कुछ भी नहीं दिया, तो बैंक क्या कर देती, पूरी तरीके से बेचने के सवाल एक बार नोटिस देकर पूरी तरीके से अप्रूवल कर देती है और वो बेचने के लिए तैयार हो जाती है। इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। मीन्स जो पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो सकता उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंस। मीन्स कभी भी वो अवेलेबल नहीं होगा, उसके पास एक भी रुपया नहीं, ऐसा पर्सन। तो ऐसे बारे में जो अभी ये पूरा जो बताने का रीज़न क्या है, तो ये पूरी तरीके से रिलेटेड है या तो बैंक के ये न्यूज़ से। अब ये जो प्रॉपर्टी हम गिरवी रखते हैं बैंक के पास, वो जो प्रॉपर्टी बेचने का जो अधिकार होता है, मीन्स राइट होता है, राइट मीन्स अधिकार जो कंपनी को होता है, जो बैंक्स को होता है, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने 12 मंथ्स मीन्स लगभग 1 साल के लिए क्या कर दिया है, निकाल दिया है। तो निकाला क्यों है, गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छा है, बट ये कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर मुझे आपके आगे एक पॉइंट भी रख देता हूँ कि मुझे ये बताना कि गवर्नमेंट डिसीजन ये क्यों लिया है। तो ये आपको यहाँ पता होगा कि जो कंपनीज होती है, रिमेंबर करना, कंपनीज, लोग या हम जैसे पर्सन, जो कोई भी जो कर्जा लेता है, अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है तो वो क्या कर रहा है, जो पैसा है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा जब तक वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो बैंक को पेड भी करने के लिए काम कर कर, जो कोई भी अलग अलग जो सेक्टर में काम कर कर क्या करते हैं, अपने बिजनेस हो या कुछ भी चला कर पेड करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को पता है कि पूरी ये लॉकडाउन में पैसा किसी के पास नहीं है, तो बैंकों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए बैंकों का क्या कर दिया, एक राइट कम कर दिया, मीन्स जो अधिकार था वो पूरा कम कर दिया। और गवर्नमेंट ने कहा कि 1 साल तक तुम किसी से भी क्या करेंगे ने, जो किसकी भी प्रॉपर्टी गिरवी रखी रहती है, कुछ भी जो गिरवी रखने वाली चीज़ होती है, अलग अलग
थिंग्स हो सकते हैं, गुड्स हो सकते हैं, जो भी गिरवी रखेला है उसको आप बेच नहीं सकते। अब यहाँ पर बात करेंगे, देख लेंगे आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर देखेंगे बैंक स्टॉक टुक अ बिगनिंग बीटिंग इन द मुंबई ट्रेडिंग ईयरली मंडे। यहाँ पर देख सकते ओवर द एसेट क्वालिटीज एंड इंटरफेयर अफेयर द गवर्नमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ जो मेन पॉइंट क्या है। यहाँ पर आप यहाँ पर सुन लेना, कभी भी यहाँ पर रिमेंबर करना, जो बातें बता रहा हूँ पूरी तरीके से आपके काम की। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू द सस्पेंड फीलिंग ऑफ द फ्रेश इंसॉल्वेंसी। यहाँ पर बताया था मैंने आपको, इंसॉल्वेंसी मीन्स ऐसा सेक्टर, इंसॉल्वेंसी मीन्स ऐसा होता है कि जो कंपनी को या कोई पर्सन वो पैसा देने के लिए कभी भी उनके पास का जो इतना पैसा है वो पूरा बेच दिए, जो चीज़ है उनके पास बेच दिए तो भी वो पैसे अवेलेबल नहीं होते, उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंसी। मीन्स यहाँ पर पता चल जाए इंसॉल्वेंसी क्या है। तो केस अंडर द IBC फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। बोल तो जो गवर्नमेंट को जो अधिकार दिए थे वो पूरे तरीके से निकाल दिए गए, जो गवर्नमेंट ने बैंक को दिए थे वो अधिकार पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए, और जो बैंक सेक्टर इसलिए प्रॉब्लम में आ चुका है। अब यहाँ पर ये मेन एकदम इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स है यही है, दूसरा कोई भी रीज़न नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ के देखना है तो पढ़ लेना, मैं आपको आर्टिकल की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बात कर लेते हैं बैंक के बारे में, सब शेयर देख लेते हैं जो कौन से शेयर ज़्यादा गिर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लेते होगे स्क्रीन पर HDFC बैंक हाईएस्ट प्राइस आपको दिखा देता हूँ, 1 मंथ पहले की। देखिए ये 1200 रुपये के ऊपर, मीन्स लगभग 1300 रुपये पर चलता था। और यहाँ पर मैगजीन का चार्ट देखेंगे तो देखिए कैसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है शेयर ये, आप देखते हो कि स्क्रीन पर यहाँ पर पता चलता होगा कितना बढ़िया रिटर्न और कितना अच्छा चलता है। लगभग 1200 रुपये मीन 400 रुपये की गिरावट है ये पर शेयर पर, तो बहुत इम्पैक्ट हो चुका है इन कंपनियों पर। यहाँ पर आप देख लेना अच्छा खासा। यहाँ पर आपको फ्राइडे की बात कर दी तो यहाँ पर 16 रुपये के ऊपर, मीन्स 2% के आसपास यहाँ पर शेयर गिरता हुआ दिख रहा है और कंटिन्यूटी गिर रही है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर बाय करना है होल्ड करना है, मैं आपको बोलता हूँ जितना आपको गिरावट दिखे ना, आप क्या करना, आपका पैसा आप 2 साल के लिए 2 या 3 साल समझ कर लगा लेना। क्या होगा यहाँ पर ये याद रखना कि जितना शेयर गिरेगा उतना आपको बाद में ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? यहाँ पर आप गिरावट में क्या करना, माल उठा लेना, जितना मिल जाए उतने शेयर उठा लेना, क्योंकि ये कंपनी की जो ग्रोथ है आपको यहाँ पर कभी भी सर्च मारना। मैं तो दूसरे बैंकों के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, बट HDFC जो भी सेक्टर है, HDFC का हर एक शेयर बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा कंपनी है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ पर आप रिमेंबर करना, कंपनी के जो भी कंडीशन आपको यहाँ पर अच्छी मौका मिल रहा है समझ लेना, और जितनी भी गिरावट आपको और भी गिरावट में मिल जाए ना तो आप यहाँ पर इंटर कर लेना ये बैंक में। बाकी बैंकों के बारे में तो मैं बताऊंगा ही नहीं इंटर करने के लिए, क्योंकि बैंक में जो बाकी जो बैंक्स है उनमें कुछ मुझे ज़्यादा दम नहीं दिखता है, इसलिए कह रहा हूँ। अभी HDFC बैंक के बारे में हम बात करेंगे। ICICI बैंक, ICICI बैंक पर अच्छा खासा कर्जा है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होते दिख रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि एयरलाइंस इंडिया, इस कंपनी ने क्या किया है, तो कर्जा दिया है। वो जब तक कंपनी चलेगी नहीं तब तक वो कंपनी जो एयरलाइंस के जो बिजनेस चलेंगे नहीं, अदर कंट्री फ्लाइट उड़ेंगे नहीं, मीन्स जो उनका सेक्टर पूरी तरीके से चालू नहीं होगा तब तक ये इनको भी जो इनकी अमाउंट्स है वो मिलेंगी नहीं, तो इसलिए इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर दिखेगा। ये शेयर मैं देखता हूँ, मेरे पास भी कंपनी का शेयर था, ये देख लेना, ये 500 रुपये पर चलता था, 500 रुपये से तब से ये शेयर मेरे पास था। तो यहाँ पर देख लेना लगभग कितने रुपये पे आ गया, 300 रुपये, मीन्स 200 रुपये से सस्ता हुआ है। तो देखिए क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो कितना इम्पैक्ट हो सकता है उसके पोर्टफोलियो पर। इसलिए कंपनी अच्छी होना चाहिए और उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए होल्ड करने का आपके पास, तभी आप अच्छा इंप्रूवमेंट और अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं आगे बढ़कर। ये देख लिए ICICI बैंक के बारे में। आगे बात करेंगे जो कि SBI बैंक, सभी बैंकों की बैंक यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये अच्छी खासी ट्रेड करती है और जो बहुत ही ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक बता दूँ, आप बोलेंगे कि सर आप इस बैंक के बारे में क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये याद रखना कि ये है पब्लिक सेक्टर की बैंक। इसकी जो ग्रोथ है यहाँ पर रिटर्न देने की जो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के चार्ट पे बता देगा कि रिटर्न कैसा देती है। इसके अंदर इतने चढ़ उतार रहते हैं शेयर में, इसलिए ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट दिखेंगे नहीं। इसलिए कहता हूँ इन सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगाना ही नहीं, बैंक सेक्टर में ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट होती ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, ये अच्छा बैंक है। प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उसमें क्या होता है, वो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं वो अच्छा यहाँ पर इंप्रूवमेंट करते हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर एक कंपनी का यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो 1 ईयर का देख लीजिए, आपको डाउन ट्रेंड में। इसलिए मैं कहता हूँ HDFC बैंक से अच्छा कोई चार्ट दिखेगा नहीं और कंपनी भी आपको मिलेगी नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। महंगा है पर अच्छा है। यहाँ पर इस कंपनी के बाद मैंने आपको कोटक महिंद्रा, और यहाँ पर एक बैंक है जो एक्सिस बैंक के बारे में बता दूँ तो एक्सिस बैंक का भी कोई खराबी नहीं थी, बट गवर्नमेंट ने स्टेक बेच दिया ITC और इस कंपनी का, तो गवर्नमेंट को पैसे के लिए तो एक कंपनी में तभी गिरावट आ गई थी। और जो इम्पैक्ट हो चुका है अभी का डिसीजन गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने अधिकार दिए थे बैंक को वो पूरी तरीके से
कैंसिल कर दिए, तो इसलिए पूरा इम्पैक्ट इन कंपनी पर हो रहा है। आप देख सकते हैं ये भी कंपनी का देख लीजिए कितना 700-800 के ऊपर शेयर चलने वाला पूरी तरीके से नीचे आते हुए दिख रहा है। और इसमें देख लीजिए बैंक सेक्टर में बहुत कुछ, आपने एसबीआई, एक्सिस बैंक और ये यहाँ पर एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये जो भी बैंक है इसमें क्या है मालूम है कि आपको चार्ट दिखता होगा, पूरी तरीके से फ्लक्चुएशन है इन कंपनियों में। बट आपने एचडीएफसी बैंक का मैंने आपको दोबारा आपको यहाँ पर चार्ट दिखाता हूँ तो आप देख लेना, पूरी तरीके से इस चार्ट में देख लेना कितनी कंटिन्यूटी है ग्रोथ में। इसलिए कहता हूँ कंपनी पे ज़्यादा फोकस करना। यही रीज़न था जो आपको रीज़न बताना था कि किस तरीके से बैंक सेक्टर पिट रहा है। यहाँ पर ये बता दूँ कि बैंक सेक्टर में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप दूसरे सेक्टर चूज़ कर लेना, और चूज़ भी करना हो तो एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट कर लेना, अच्छी बैंक है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और पूरा वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।